बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड फेज़ है हमारा। सेकंड फेज़ में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट अभी आपको स्लाइड में दिखाया था वो डाटा सेट यहाँ पे एक्सेल के अंदर मौजूद है और इस डाटा सेट को आप देख सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने इस डाटा सेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक्सेल के टैब में डाटा नज़र आ रहा होगा और आपने इनके ऊपर डाटा एनालिसिस में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको देखेंगे आपके पास एक्सेल में यहाँ पे एनालिसिस वाले फेज़ में डाटा एनालिसिस नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने इसको अनेबल किस तरह करना है। अनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद आपने एड इन्स में जाना है। एड इन्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास स्क्रीन शो हो जाती है और यहाँ पे लिखा है व्यू एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड इन्स। तो यहाँ पे आपने गो का बटन दबाना है। गो का बटन दबाने के बाद आपके पास एक बॉक्स सा बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें आपको 4 वैल्यूज नज़र आ रही हैं, एनालिसिस टूल पैक, VBA, यूरो करेंसी टूल, सॉल्वर एड इन। तो आपने क्या करना है, एनालिसिस टूल पैक को चेक करना है और ओके का बटन दबा देना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास डाटा एनालिसिस वाला टैब नज़र आ जाएगा। अब जब आप ये सारा कुछ कर लें तो आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना। इसको प्रेस करने के बाद आपके पास एक्सेल में डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में हमें जो रिक्वायर है वो है रिग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिग्रेशन को क्लिक करेंगे, रिग्रेशन को, और ओके का बटन दबा देंगे। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट फेज में, इसको आप ये बताना है कि आपके पास वाई वेरिएबल कौन सा है और एक्स वेरिएबल कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वाई को सिलेक्ट करते हैं। वाई को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वाई जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से लेकर एंड तक वैल्यूज़ को लेके जाएंगे और ये बटन प्रेस कर देंगे। अब आपके पास वाई की वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, सिलेक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। एक्स की वैल्यू सिलेक्ट की और देन आपने ये बटन दबा दिया। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ में अगर आप गौर करें, जो पहली रो है वो टाइटल की रो है। तो हमने जो टाइटल की रो है उसको हमने क्या करना है कि लेबल्स इसके अंदर शामिल हैं, वाई और एक्स के लेबल शामिल हैं। तो डाटा वो क्या करेगा, लेबल वाली लाइन को छोड़ के बाकी सारों को क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा। अब आपने ओके का बटन दबाना है बस। जब आप ओके का बटन दबाएंगे आपको एक एनालिसिस हुआ हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस हिस्से को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, आपको विजिबिलिटी आपके लिए ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख के मुझे बताएं 98.24888 क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो हमारी बीटा नॉट की वैल्यू थी इंटरसेप्ट की? बिल्कुल वही वैल्यू है। इसी तरह 0.109763 ये हमारी बीटा वन की वैल्यू है। लेकिन ये जहन में याद रखिएगा, बीटा वन और बीटा नॉट की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, जो हमने डाटा सेट इसको दिया है। तो आप जब इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि जो डाटा सेट होगा उसी के लिहाज से दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कंप्यूट होके आएंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे साइड के ऊपर एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास लेट से कि मैं इसको बी नॉट लिख रहा हूँ, बी ज़ीरो प्लस B1 इंटू एक्स, ये हमारे पास फार्मूला था जो हमें y की वैल्यू क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक्सेल में क्या करते हैं, इक्वल टू, पहली कौन सी वैल्यू है, बीटा नॉट की। बीटा नॉट क्या था हमारे पास, वो चूंकि इंटरसेप्ट था तो इंटरसेप्ट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देन आप ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, बीटा वन को ऐड कर रहे हैं। बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, हमने 1000 स्क्वायर फीट को फाइंड आउट किया था, हमने 1000 के साथ इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो आना चाहिए है और आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 208.0161। ये एग्जैक्टली वही आंसर है। और इसको, इस आंसर को अगर आपने उसके एक्चुअल जो डॉलर वाला रेट है उसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 208,016 US डॉलर।
एग्जैक्टली वही तमाम चीज़ें हैं, हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्यूट किया।